क्या कहिएगा जिन हकायक की जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इशारा कर रहे हैं अपने खिताब में, जिन हकायक को वो सामने ला रहे हैं, नजरिया ज़रूरत की बात की उन्होंने ये भी कहा कि इनका कहना था कि अगर इंतखाबात आप चाहते हैं तो आप असेंबलियां तोड़ दें। हमने असेंबलियां तोड़ दी, लेकिन अब इलेक्शन में जाने से इनकी कांपें टांग रही। देखें, इमरान खान डिफरेंट आदमी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जब पीडीएम की जमातों ने, क्योंकि सारी जिंदगी इन्होंने कभी असेंबलियां नहीं तोड़ी, असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिए, ये बहुत बोल्ड स्टेप होता है। तो वो क्योंकि रवायती पॉलिटिकल लोग हैं, उनको लगा कि इमरान खान भी ऐसा नहीं कर पाएगा और इमरान खान कभी भी असेंबलियां नहीं तोड़ पाएगा। ये कहने की बातें होती हैं, हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी सियासत इसी तरह की है और वो ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी सियासत करते रहे हैं। जब उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया तो मुझे भी हैरत हो रही थी कि ये चैलेंज करेंगे और इमरान खान को जहां मौका मिलेगा वो असेंबलियां तोड़ देंगे, और उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। इन सबको ये लगता था कि इमरान खान कभी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने असेंबलियां तोड़ी और उससे पहले इन सब ने उनसे वादा किया कि आप असेंबली तोड़े, हम पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा लेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जब असेंबलियां तोड़ी तो इन्होंने सर्वेस करवाए थे फौरी तौर पर। शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके पास इख्तियारात भी हैं, एजेंसीज भी उनके अंडर में काम करती हैं, तो इन लोगों ने सर्वेस करवाए थे। उन सर्वेस में इनको पता चला कि इनकी तो 25% भी कामयाबी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर नहीं बन रही। यानी अगर ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 25% तक, 30% तक बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, तो बासानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। तो फिर फौरी तौर पे ये इलेक्शन से भागना शुरू हो गए और बदस्तूर ये अब तक इलेक्शन से भाग ही रहे हैं। इलेक्शन की तरफ जाने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है और यही एक वजह है जो इन सबको बदमजा कर रही है। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन आईन पाकिस्तान कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया था पहले ही, इन्होंने पहले उसकी खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए दोबारा फैसला दिया और अब अगर ये दोबारा करेंगे तो ये तौहीन अदालत होगी। अब मरीम नवाज साहबा की और नवाज शरीफ साहब की बज़ाहिर ऐसी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं और एक माहौल बने कि हमें शहीद कर दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि अदलिया को हुक्म अदूली करने से कभी कोई शहीद नहीं होता, वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की शहादत देकर पीपल्स पार्टी को कोई सियासी फायदा नहीं हुआ था, वो अभी तक दोबारा इक़्तिदार में आने का सोच भी नहीं सकती। उनकी इतनी थोड़ी सीटें रह गई हैं और वो सिंध तक महदूद हो गए हैं। और हुए क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी दे देंगे और हम सियासी शहीद बन जाएंगे, तो वो नहीं बन पाए, तो ये भी नहीं बन पाएंगे, ये हो नहीं सकता। इमरान खान साहब अपने लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने आज भी ये एक्टिविटी की है, वो आइंदा भी ऐसी एक्टिविटीज करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह वो पहले पब्लिक के अंदर जाके ओपनली जलसे जुलूस कर रहे थे, उनके पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि ताकतवर लोग उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है खुदा न खास्ता। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद वो बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इमरान खान की जान को खतरा ना हो, वो घर बैठकर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। यानी मरियम नवाज साहबा की आज की आप देख लेना, वकला कन्वेंशन के लिए वो गई, तो थोड़े से वकला थे, 1-2 दर्जन वकला थे जिन्होंने वहां पे उनका इस्तकबाल किया, अपने कारकुनों के जरिए से उन्होंने फूल फेंकवाए। पुलिस की तादाद ज्यादा थी, मीडिया की तादाद ज्यादा थी, वकला की तादाद कम थी। फिर जिस हॉल के अंदर कुर्सियां लगाई गई, इन्होंने क्या किया कि आधे से ज्यादा हॉल को टेंट लगाकर छोटा किया। यानी पहले पूरे हॉल में कुर्सियां लगाई थी, फिर एक टेंट लेकर आए और उसको लगाकर हॉल को छोटा किया, क्योंकि बड़ा हॉल इनसे भर नहीं रहा था। और हॉल को जब आधे से भी कम कर दिया तो उसके बावजूद कुर्सियां खाली पड़ी हुई। ये हालात पैदा हो चुके हैं, इनका नैरेटिव, इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये इलेक्शन में जाना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन इनको घसीट घसीट के इलेक्शन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान की रस्सी से ये सारे बंधे हुए हैं और वो रस्सी इनको घसीट के इलेक्शन के अंदर लेकर जाएगी। हम और आप सारे इलेक्शन में वोट डालेंगे और देखिए क्या फैसला आता है। इमरान हमारे साथ रहिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट।
खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।